वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए क्लास 10th के लिए और एक्सरसाइज है 3, क्योंकि चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी हमने करा दी थी और अपने चैनल पर अपलोड भी कर दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चलते हैं 3.2 की तरफ। ठीक है, अगर एक्सरसाइज 3.2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इक्वेशंस की, कि उनका नेचर कैसा होगा, जो पेयर है उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, मान लो दो लाइन है हमारी, या तो हमारी इंटरसेक्ट करेंगी वो कहीं, या फिर वो पैरेलल होंगी, और या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब है एक दूसरे के ऊपर वो होंगे। अगर हमें इक्वेशंस दी हैं तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले देखो, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेट होता है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये हमारी इक्वेशंस होंगी। चलिए, अगर हम देखेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये लाइन क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, ये कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, अगर तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 है, तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो इसमें मैं आगे बता देता हूँ कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी। ठीक है, क्योंकि लाइंस क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। चलिए, अगर तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होंगी। और देखो, पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो, यहाँ अगर लाइंस की बात करें, सॉल्यूशन की जो बात आती है वो आती है इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक है, दो लाइंस हैं वो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, किस टाइप से, ये मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, तो ये तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब बात आती है पैरेलल की, ये एक लाइन है और इसकी लाइन एक पैरेलल और है, तो ये लाइन तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमें याद रखनी है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 है तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और फर्स्ट वाले में 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यही है इस एक्सरसाइज में, और इसमें कुछ नहीं है। बाकी तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करना है। चलिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 3.2। अगर एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है,
फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ इसने क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, तो find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, उसने क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, ठीक है, जो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट प्ले करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बॉयज़ इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। बॉयज़ इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया, और गर्ल्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। चलिए अब उसने क्या बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अगर हम बॉयज़ में 4 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर देखें हम वाई को इधर लेकर आएंगे, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। चलिए अब इसने क्या बोला है, एक फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों मिला के 10 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहीं से आ जाएगी, दोनों को मिलाकर 10 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स। हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है, कि क्विज में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स पार्ट प्ले करते हैं। चलिए देखो इक्वेशन फर्स्ट ग्राफिकली बोला इसने, हाँ ग्राफिकली हमें ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम एक टेबल बनाएं यहाँ पर, एक्स और वाई, ठीक है। चलिए एक बार हम अगर x की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर अब हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। ये तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। उसके बाद इक्वेशन सेकंड के लिए हम बना लें, ये x और ये y, ठीक है। अब हम यहाँ देखें अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख दें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, x की जगह 0 रखो, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस खत्म हो गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, यहाँ पर y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -4, ठीक है। अब हमें ये x और y की वैल्यू पता चल गई, इससे अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं, इस टाइप से होगा, ये x एक्सिस होगा, x डैश, ये y डैश, यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ पर x प्लस में चलता है, यहाँ पर x माइनस में चलता है, y प्लस और y माइनस, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। चलिए अब हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो x और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, ओरिजिन पर होती है। अब इसने बोला x की वैल्यू 0 तो यहीं होगी, अब y की वैल्यू 10 कहाँ होगी, प्लस में है तो यहाँ पर होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0, 10 होगा,
ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,10। चलिए अब सेकंड की बात करें, x इजकल टू 10 है, y इजकल टू 0। तो x इजकल टू 10 तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y इजकल टू 0 तो यहीं होगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, ये क्या होगा 10,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम उठाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड में क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 0 तो यहीं होगी और y की वैल्यू 4 कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 0,4। नेक्स्ट है -4,0। अब x की वैल्यू -4 कहाँ आएगी, यहाँ पर है, तो ये -4,0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम ये क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमें यहाँ पर देखना है यहाँ क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये इसका सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होंगी वही नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो ये तो ग्राफ हमारा कोई फिक्स तो है नहीं, अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो वहाँ फिक्स आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस टाइप से चलेंगे तो ये आएगा क्या 6 के सामने आ रहा है, और अगर y पर देखें तो 6 आ रहा है, और x पर देखें तो ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये 6,4 हो गया, यानी कि जो x की वैल्यू है, नहीं जो y की वैल्यू ये 4,6, क्योंकि पहले x की वैल्यू आती है फिर y की, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, नहीं 4,6 नहीं आएगा, ये हमें ग्राफ देखना है, क्योंकि यहाँ हमारा ग्राफ फिक्स नहीं है तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ आएगा। वैसे हम सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, तो हम इसको इक्वेशंस को वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बाकी ये ग्राफ से हमें देखना है। तो ग्राफ मैंने टेम्परेरी बनाया है, कोई फिक्स तो ग्राफ है नहीं, तो ये पॉइंट भी फिक्स नहीं आएगा। लेकिन हम अगर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये पॉइंट क्या आएगा, फिक्स पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये जब फिक्स पॉइंट आएगा तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। अगर देखो वैसे भी हमारा अंदाजे से भी ये सही आ रहा है, यहाँ 7 के सामने आ रहा है ये y, और ये 3 के सामने आ रहा है, तो ये 3,7 आ जाएगा। अब 3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, तो x इजकल टू तो कितना हो गया 3, और y इजकल टू कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए 3, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ग्राफ से देखना है कि ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा कहाँ पर आ रहा है। देखो ये तो y पे तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 7 के सामने, और ये 3 के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब 3,7, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं 7। चलिए इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन, ठीक है। बिल्कुल सेम, हमें सबसे पहले क्या करना है, एल्जेब्रिकली निकालना है। एल्जेब्रिकल मीन्स होता है इक्वेशन बनानी है, चलिए नेक्स्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो सबसे पहले हम वही कंडीशन करेंगे कि लेट पेंसिल कॉस्ट 1 पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू x, और लेट 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू y, ठीक है। चलिए उसके बाद उसने बोला 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर Rs 50। 5 पेंसिल यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या क्वेश्चन, ठीक है। उसने क्या बोला 5 पेंसिल, तो 5x हो गया, और 7 पेन तो 7y हो गया। दोनों की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकंड स्टेटमेंट उसने क्या बोला है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x, और 5 पेन की 5y, इस गल टू उसने कितना दिया है 46। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, सबसे पहले टेबल बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये x हो गया y होगा। सबसे पहले अगर देखो हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें
तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, y इजकल टू 50/7 आएगा, जो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। तो हम कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे क्या आ जाए, एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दें तो ये 15 हो जाएगा, 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा 35, और 35 7 से डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, यहाँ पर देख लो, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 3 प्लस 7y इजकल टू 50, तो यहाँ से ये तो 15 हो गया, तो 7y इजकल टू 50 माइनस 15, तो 7y इजकल टू 35, तो y इजकल टू 35/7, 7 5, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हम y की वैल्यू 0 ही रख दें, y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये तो 0 हो गया, तो x इजकल टू 50/5 हो जाएगा, यानी कि 10 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें, देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो 5y इजकल टू 46, तो y इजकल टू 46/5 आएगी। 46 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू हम रख दें जिससे क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलिए अगर y की वैल्यू भी हम यहाँ 0 रख दें तो 7x इजकल टू 46 हो जाएगा, और 46 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर y की वैल्यू हम 1 भी रखें तो ये 5 जाके माइनस होगा, तो 41 बचेगा। 2 रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 15 माइनस करेंगे, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31, तो भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ x की वैल्यू रख के देखें कि x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, क्योंकि 0 रखने पे तो वही 46/5 आएगी। यहाँ पर अगर 1 रख दें तो 5y इजकल टू 46 माइनस 7, तो 46 माइनस 7 कितना हुआ, 39 हुआ, तो 39 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको डेसिमल में ही ले लो, क्या कर सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रखें, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5y इजकल टू 46, तो y इजकल टू 46/5, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, 5 8 द 40, 5 9 द 45, और 5 2 द 10, तो 9.2 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 9.2, ठीक है। अब चलिए अब y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, x इजकल टू 46/7, ठीक है। अब डिवाइड कर दें, 7 6 42, 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, ठीक है। तो समथिंग ये आएगा 6.57, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.57। आप कोई ऐसी वैल्यू भी रख सकते हैं जिससे इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा सबसे पहले हम ये भी चेक कर लें कि ये इनका कोई सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा, किससे, a1/a2 जो मैंने बताया था। ये अगर इक्वेशन है तो देखो 5/7 तो डज नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 7/5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये भी डज नॉट इक्वल टू 50/46। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो होगा, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही, इसका मतलब ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये टेबल बन गई, और टेबल बनने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसके ये दोनों टेबल बन गए। टेबल बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है। वही सेम ग्राफ पेपर पर, और वैसे हो जाए तो अगर हम ये एग्जैक्ट वैल्यू ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 9.2 तो आ भी जाएगी, ये 6.57 आगे जाएगी, ठीक है। चलिए ग्राफ की अगर बात करें तो सेम वही x डैश y और y डैश, यहाँ ओरिजिन होगा, ये 1 इधर जाएगा,
ये इधर जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 होगा, तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पर 3,5। फिर है 10 और 0, x की वैल्यू 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ गया, और y की वैल्यू 0 ये है ही, तो ये कंडीशन हो गई क्या, 10, 0। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये लाइन बन गई। दूसरा ये है 0 और 9.2, 0 ये है और 9.2 y की वैल्यू है, तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9.2 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0,9.2, ठीक है। उसके बाद 6.57 x की वैल्यू, तो 3 4 5 6, 6.5 यहाँ आएगा समथिंग और 0, तो ये आ गया। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ से हम इसको इंटरसेक्ट करें। अब देखो ये एक जगह इंटरसेक्ट कर दिया, अब ये पॉइंट हमें देखना है कि ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो ये किस पर आएगा, ग्राफ पर आएगा एग्जैक्ट, तो वहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू हम ये फाइंड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि पेंसिल की कॉस्ट क्या है और पेन की कॉस्ट क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 3 और 5, ये 3 और 5 पर ही क्रॉस करेंगे, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसी टाइप से हमें ये बताना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है, हो गया है। तो उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। सिर्फ हमें ये बताना है कि वो पैरेलल हैं, coincident हैं, या क्या हैं, intersecting lines हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 5x - 4y, 5x - 4y प्लस 8 इजकल टू 0। सेकेंड दी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। तो a1 हमारा क्या है 5, b1 हमारा क्या है -4 और c1 हमारा 8 है। a2 हमारा क्या है 7, b2 हमारा क्या है 6 और c2 हमारा क्या है -9। अब हम यहाँ पर देखेंगे a1/a2, a1/a2 कितना है 5/7, उसके बाद b1/b2 कितना है -4/6, उसके बाद c1/c2 कितना है 8/9। फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6, ये इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन ही प्रूव हो गई। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, यही उसने पूछा है, ठीक है। फर्स्ट में तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। चलिए सेकंड की अगर बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइन है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, तो एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इजकल टू 0 और 18x + 6y + 24 इजकल टू 0, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन अगर सॉर्ट करना चाहो तो इसको सॉर्ट कर लो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी और ये भी 3 से, ये 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चाहे तो डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे ही कर लो। सबसे पहले a1 इजकल टू कितना है 9, b1 इजकल टू 3, c1 इजकल टू 12, a2 इजकल टू 18, b2 इजकल टू 6 और c2 इजकल टू 24। चलिए तो a1/a2 कितना होगा 9/18, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2,
उसके बाद b1/b2 कितना है 3/6, सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ गया 1/2। उसके बाद c1/c2 क्या है 12/24, ये भी कितना आ गया 1/2। अब कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई आपकी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन आ गई। और ये तीनों कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइन, यही उसने पूछा कोइंसिडेंट लाइंस, दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है थर्ड। थर्ड पार्ट में दिया है 6x - 3y, 6x - 3y + 10 = 0, और सेकंड इक्वेशन दी है 2x - y + 9 = 0। चलिए यहाँ से हम देखें a1 = 6 है, b1 = -3 है, c1 = 10 है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड से a2 = 2 है, b2 = -1 है और c2 = 9। ठीक है, चलिए a1/a2 हमारा क्या आ गया 6/2, यानी कि 2 3 ये आ गया 3। उसके बाद b1/b2 क्या है -3/-1, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3। c1/c2 क्या आएगा 10/9। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या है इक्वल है। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हमारी आ गई कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कंडीशन कहाँ होती है जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, सिर्फ इतना ही हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ये होंगी हमारी पैरेलल लाइंस। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और हाँ प्लीज़ चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।